नमस्कार मित्रों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सनातन हिंदू महीनों के जो नाम हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये नाम किस प्रकार से दिए गए, इन नामों के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, या किसी के मन में आ गया कि चलो आज इसको चैत्र कहते हैं, इसको वैशाख कहते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझने पड़ेगी, जैसे कि नक्षत्र। नक्षत्र यानी क्या? नक्षत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, एक नक्ष प्लस क्षेत्र। नक्ष यानी स्काई और क्षेत्र यानी रीजन, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि इट्स अ मेथड टू डिवाइड द स्काई इनटू नंबर ऑफ रीजन्स। और इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है, नक्शा अधिक तारा। नक्शा यानी नक्शा, मैप, और तारा यानी स्टार्स। इट्स अ मेथड टू मैप द स्टार्स इन द स्काई। मोटा मोटी हम इसको यही कह सकते हैं कि हमारे आकाश को विभिन्न भागों में विभाजन करने की पद्धति यानी नक्षत्र। अब नक्षत्रों को किस प्रकार डिवाइड किया जाए, इसमें सबसे सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल है चंद्रमा का। चंद्रमा पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और एक राउंड कंप्लीट करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन लगते हैं, 27 पॉइंट कुछ ऐसे दिन लगते हैं। इसीलिए चंद्रमा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे आकाश को 27 भागों में डिवाइड किया गया, विभाजन किया गया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन लेते हैं। और उन 27 भागों को नक्षत्र कहा गया और हर एक नक्षत्र को एक एक नाम दिया गया। वो नाम है अश्विनी, रेवती, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, शतभिषा। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों के नाम हम वेदों में आते हैं। अब चलते हैं हमारे सनातन हिंदू महीनों के नामों के पीछे का रहस्य जानने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के भ्रमण लगा रहे, पृथ्वी को भ्रमण कर रहे हैं। जब वो भ्रमण करते हैं पृथ्वी को, तो वो 27 नक्षत्रों में से किसी न किसी एक नक्षत्रों में से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब पूर्णिमा का समय होता है, फुल मून डे, उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के ऊपर से उस महीने का नाम रखा गया है। चलिए जानते हैं। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा या स्वाति नक्षत्र में है, तो उस महीने का नाम चैत्र रखा गया। फिर आने वाली पूर्णिमा में जब चंद्रमा विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम वैशाख रखा गया। फिर उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया। फिर उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूर्व आषाढ़ा या उत्तरा आषाढ़ा ये नक्षत्रों में होते हैं, तो उस महीने का नाम आषाढ़ रखा गया। फिर बाद में की पूर्णिमा में जब चंद्रमा श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम श्रावण या सावन रखा गया। फिर उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूर्व भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद या शतभिषा नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम भाद्रपद रखा गया। बाद में की पूर्णिमा में जब चंद्रमा अश्विनी, रेवती या भरणी नक्षत्रों में होते हैं, तो उस महीने का नाम अश्विन रखा गया। उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, तो वह महीने का नाम कार्तिक रखा गया। उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा मृगशिरा या आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम मृगशिरा, मार्गशीर्ष या अघन इस प्रकार से रखा गया। उसके बाद के पूर्णिमा में जब चंद्रमा पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम पौष रखा गया। उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा मघा या अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम माघ रखा गया। उसके बाद की पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र में होते हैं, तो उस महीने का नाम फाल्गुन रखा गया, जो हमारे वर्ष का अंतिम महीना है।
तो इस प्रकार से इन महीनों के नाम लिखे गए, इन महीनों के नाम रचे गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के मन में आ गया कि चलो इसको चैत्र कहते हैं, इसको वैशाख कहते हैं, ऐसी बात नहीं। इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का लॉजिक है। और सोचिए कि ये महीने चलते आ रहे हैं लगभग हज़ारों वर्ष से। तो हज़ारों वर्ष पूर्व किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इन नक्षत्रों को जांचा होगा, इन नक्षत्रों को विभाजन किया होगा, इन नक्षत्रों को देखा होगा, कितनी डीप स्टडी की होगी, तब जाकर ये सब हमारे सामने इतना डिटेल महीनों के नाम आए हैं। और हमारे पुराणों में भी एक कथा है कि ये 27 नक्षत्र जो है ये प्रजापति दक्ष की 27 कन्या है और इनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। देखिए लॉजिक और साइंस। चंद्रमा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं नक्षत्रों को विभाजन करने में, और पुराणों में भी यही कथा आती है कि ये 27 नक्षत्र यानी चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। तो ऐसे ही हमारे धर्म की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हमने भी इस वीडियो के द्वारा थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। कहीं भूल चूक हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।